तो हे एवरीवन के सभी, अगर नीट की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो तुम्हें पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। खासकर उस बुक्स के बारे में तो जरूर मालूम होनी चाहिए जिस बुक्स को लगाकर बहुत सारे बच्चों ने अच्छे रैंक लाए हैं और आज एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आज उसी इंपॉर्टेंट बुक्स को मैं बताने वाला हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स टॉपर्स लगाते हैं और अच्छे रैंक लाते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर इस बुक्स को तुम भी लगाते हो तो यकीन मानो तुम्हारा भी जो सपना है ना, मुझे एम्स दिल्ली के अंदर जाना है या सीएमसी के अंदर जाना है या किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है, जो तुम्हारा ड्रीम है वो तुम्हारा जरूर पूरा हो पाएगा। तो इसके लिए तुम्हें नीट का प्रिपरेशन अच्छा से करना पड़ेगा और नीट के लिए अच्छे बुक्स लगाना पड़ेगा। नीट के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि नीट क्या होता है। तो ये एक ऑल ओवर इंडिया में एक मेडिकल टेस्ट होता है जिससे जो है अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन होता है। इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? तो इसका एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए। ये बहुत बड़ा एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो है जेईई वगैरह का भी एग्जाम यही कंडक्ट करता है। ठीक है, टोटल कितने नंबर का ये जो है नीट का पेपर होता है? 720 नंबर का ये नीट का पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स का 50 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन होता है और बायो का 100 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जान लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, और फिजिक्स जो होता है 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का होता है, लेकिन ये बायो 360 मार्क्स का होता है। यानी अकेले बायो 50% मार्क्स को जो है एक्वायर करता है, कवर करता है। तो बायो के सेक्शन पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स के बारे में जान लो कि फिजिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स तुम्हें जरूर लगानी चाहिए। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला बुक है वो एनसीईआरटी का 11th और 12th है। जो बच्चे 11th के हैं वो ध्यान से समझे, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। खासकर नीट के एग्जाम के लिए। नीट के एग्जाम के लिए तुम्हें एनसीईआरटी को जो है चार्ट जाना पड़ेगा, रट जाना पड़ेगा, उसका हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का 11th और 12th तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। साथ में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो बुक आता है तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा, उसको भी तुम्हें करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी और भी कंसेप्ट चाहिए तो तुम्हें एससी वर्मा सर का बुक आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो है इसको भी लगा सकते हो। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसको भी लगाओगे तो जो है इसका थ्योरी जो है बहुत अच्छा से इसमें एक्सप्लेन वगैरह किया गया है, उसको भी तुम अच्छे से समझ सकते हो। आगे अगर डीसी पांडे सर का भी अगर बुक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, एससी वर्मा सर का और डीसी पांडे सर का बुक का दोनों में से कोई भी एक बुक तुम लगा सकते हो। दोनों लगाने की कोई जरूरत उतना नहीं होता है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक आता है फिंगरप्रिंट टिप्स। ठीक है, ये एमटीजी बुक होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसमें फिंगर टिप्स जो होता है इसको भी तुम अगर लगाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। फिंगर टिप्स अधिकांश बच्चे लगाते हैं। अगर तुम फिंगर टिप्स खरीद रहे हो तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर दो, क्योंकि फिंगर टिप्स जो बुक है इसमें फिंगर टिप्स में ऑलरेडी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ऑलरेडी पूरा दिया रहता है। तो अगर फिंगर टिप्स खरीद रहे हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतनी बात समझ में आई। उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक्स तो जरूर लगानी चाहिए। पीवाईक्यू बुक्स जो 30 ईयर आता है, 35 ईयर आता है, 16 ईयर आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, ओसवाल का आता है, अरिहंत का आता है, एमटीजी का भी आता है। तो कोई भी एक बुक्स लेके तुम लगा सकते हो। केमिस्ट्री के लिए तुम्हें कौन सा बुक्स लगाना चाहिए? एब्सोल्युटली 11th एंड 12th। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है बुक, उसको तुम्हें कैसे भी करके क्लियर कंसेप्ट उसका करना पड़ेगा। ठीक है, आगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें ओपी टंडन सर का बुक लगा सकते हो या फिर नरेंद्र अवस्थी सर का बुक लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए भी जो है ओपी टंडन सर का अगर बुक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और ऑर्गेनिक के लिए भी ओपी टंडन सर का बुक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नीट के एग्जाम के लिए कौन सा बुक होगा? एनसीईआरटी का 11th एंड 12th और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। और भी अगर रेफरेंस बुक लगाना चाहते हो, अलग से साइड बुक लगाना चाहते हो तो ये तुम लगा सकते हो ओपी टंडन सर का बुक। ठीक है, इसमें भी जो है तुम्हें फिंगर टिप्स खरीदना पड़ेगा एमटीजी का। और इसमें जो है अगर फिंगर टिप्स खरीदते हो तो मैं फिर से एक बात बता दूं, फिंगर टिप्स खरीद रहे हो तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा कहानी पहले से भरा हुआ रहता है। और अगर बायो की बात करें कि बायोलॉजी में जो है कौन कौन सा बुक्स तुम्हें लगानी चाहिए, तो बायो एक बात याद रखना, बायो लिए तुम्हारा एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर है। यानी बायो का तुम्हारा एनसीईआरटी पर ही, एनसीईआरटी का जितना भी उसमें थ्योरीज है उसको तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा एनसीईआरटी का। यानी तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत मेन है बायोलॉजी के लिए। तो बायो का एनसीईआरटी का 11th और 12th और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत मेन बुक है। इसके अलावा अगर लगाना चाहते हो तब तुम प्रदीप का लगा सकते हो, नहीं तो फिंगर टिप जो आता है एमटीजी का ये तो तुम्हें लगानी ही चाहिए। तीनों का अलग अलग फिंगर टिप्स है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू भी बुक्स लगानी चाहिए। दोनों के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, चाहे आप तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायो पढ़ रहे हो, सबका पीवाईक्यू बुक्स जो है जरूर लगानी चाहिए। पीवाईक्यू बुक्स जो है अलग अलग पब्लिकेशन का जरूर आता है।
कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक्स खरीद सकते हो, MTG का ही ले सकते हो, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें जो है क्वेश्चंस वगैरह दिया रहता है, अच्छे से समझ सकते हो। अब बात आता है कि भैया ये तो बुक्स के बारे में हो गया, अब बहुत सारे जो है ऐसे कोचिंग भी होते हैं जो अपना मॉड्यूल्स निकालते हैं कि अपना बुक्स पढ़ाते हैं, तो उस समय क्या ये बुक्स हमें नहीं पढ़नी चाहिए क्या? तो देखो, अगर कोचिंग वाले तुम्हें जो बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं, अपना जो है पब्लिकेशन का बुक दे रहे हैं, अगर उससे वो जो है पूरा तुम्हारा फुलफिल हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये बुक्स भी अगर साइड से रखे हुए तो उसके लिए कोई जो है घाटा करने वाला चीज़ नहीं है। इस बुक्स को भी तुम साइड से रख सकते हो, बना सकते हो, कोचिंग मॉड्यूल्स अगर है तब। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है तुम्हारा प्रिपरेशन में नीट के एग्जाम में कौन सा रखेगा? क्लास नोट्स। ये जो बुक्स है ना, इस बुक्स से भी ऊपर का जो तुम्हारे लिए सबसे मेन चीज होगा वो है क्लास नोट्स। चाहे तुम फिजिक्स को हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायो पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। और बाकी तो ये बुक्स हैं ही, इस बुक्स को और क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा जो है नीट एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। नीट एग्जाम एक दिन जरूर क्रैक कर दोगे। अगर नीट एग्जाम से लेकर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल देना। ऐसे जो है अपने चैनल पे नीट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां पे नीट एग्जामिनेशन का हर एक डिटेल जो है दिया जा रहा है, वहां से जाके हर एक डिटेल देख सकते हो। और अगर अनदर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी डाल देना, अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।